हाय दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है लेके सच्ची कहानियाँ। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारी कहानियाँ से सुनने से आपको कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। इसलिए मेरी कहानियों को आप निरंतर सुना करिए। कहानी सुनेंगे तो आपको कुछ अच्छा ही सीखने को मिलता है, क्योंकि हम ऐसा कहानी ही सुनाते हैं जिसमें आपको कि जिस मार्ग पे चले उस मार्ग पर चलने में सहायक हो, प्रेरक हो, ना कि आपको अपने मंजिल से भटकने के लिए कोई ऐसा कहानी हम नहीं सुनाते हैं। दोस्तों, एक बार एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। वो वहाँ एक तालाब में खंभा भी था जिस पे सारे मेंढक खेलते कूदते रहते थे, उछलते रहते थे। ऐसे खेलते कूदते बहुत दिन बीत गया। मेंढकों के मन में एक विचार आया, क्यों ना हम इस खंभे पे कोई वो युक्ति लगा के कुछ सोचे इसके बारे में। फिर एक मेंढक जो बहुत बूढ़ा और पुराना था, जो उसने कहा कि ऐसा है कि इस खंभे के लेकर हम कुछ सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं। रोज़ तो हम लोग इस पे खेलते ही हैं, क्यों ना इस खंभे का एक प्रतियोगिता का आधार बनाया जाए। इसलिए सबने विचार किया कि इसको हम लोग एक प्रतियोगिता रखेंगे जिसमें सारे मेंढक को चढ़ना होगा। जो सबसे ऊपर शिखर पर जाएगा वही विजेता होगा। ऐसे सोच के सारे अगल-बगल के तालाब, पोखरों के मेंढकों को निमंत्रण दे दिया गया। सारे निमंत्रण पाके बहुत खुश हुए, क्योंकि मेंढकों के बीच में यह पहला कोई प्रतियोगिता था जिसमें सारे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बड़ा ही उत्सुक थे। लेकिन जब वहाँ आए पास में तो देखे तो उनके मन घबरा गया और वो घबराहट में सोचने लगे कि इतना ऊँचे पे हम लोग कैसे चढ़ पाएँगे, क्योंकि ये तो बहुत ऊँचा है और ऊपर से यहाँ कोई चढ़ना मुश्किल है, क्योंकि यह स्लिप भी कर रहा है। जो ऊपर चढ़ता है वो सड़क के नीचे गिर जाता है, फिर हमको चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सारे लोग वहाँ इकट्ठा होके यही विचार कर रहे थे कि कैसे चढ़ा जाएगा। बहुत ने ट्राई भी किया, लेकिन चढ़ने में कोई सफल नहीं हो रहा था। जो चढ़ रहा था तो वो चढ़ने की कोशिश भी कर रहा था, तो नीचे से इतनी शोर हो रही थी कि गिर जाएगा, चढ़ नहीं पाएगा, तुम्हारा कोशिश बेकार है। सारे मेंढक ऐसे चिल्लाते थे। जो चढ़ता था वो भी वहाँ से सड़क के नीचे आ जाता था। दोस्तों, सब कोई घबरा गया था कि इतना ऊपर कैसे चढ़े, लेकिन एक छोटा मेंढक किसी की बातों का ध्यान नहीं दे रहा था। वह निरंतर आगे बढ़ता ही जा रहा था, चाहे उसके पीछे वाला कोई गिर जाए, चाहे ऊपर वाला गिर जाए, किसी को देखता तक नहीं था कि कौन गिर के कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। वह स्वयं ऊपर अकेले चढ़ता चढ़ता चला जा रहा था। सब कोई उस पे कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था, क्योंकि सबको लगता था कि जब बड़े मेंढक कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये छोटा-सा एक क्या ही कर लेगा। इसलिए उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था कि वो विजेता बन भी सकता है या नहीं बन सकता है। ऐसे करते-करते सारे मेंढक ऊपर चढ़ते, स्लिप करते, कुछ सूंघ के गिर जाते, कुछ सारे घबरा के नीचे गिर गए। दोस्तों, वही मेंढक आखिर में ऊपर पहुँच गए एकदम शिखर के। सारे मेंढक देख के घबरा गए कि ये क्या हो गया, इतना छोटा मेंढक इतना ऊपर कैसे पहुँच गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वह तो चढ़ा ही था। वो सब कोई देखा भी था आँख से, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना छोटा इतना ऊपर चढ़ गया। सब कोई आपस में विचार करने लगा कि यह मेंढक ऊपर कैसे चढ़ा है, कैसे चढ़ सकता है। जहाँ बड़े-बड़े नहीं सफल हुए, वहाँ एक छोटा मेंढक कैसे सफल हो गया। दोस्तों, सबने विचार विमर्श कर रहे ही रहे थे कि वो मेंढक को जब इनाम देने का समय आया तो उसको पुरस्कार चाहिए दिलाया, तो वो मेंढक खुशी से झूम उठा और वो चिल्लाने लगा कि अरे मैं तो जीत गया, मैं तो जीत गया। सारे मेंढक अचंभे से देखने लगे, क्यों ऐसे कर रहा है। तब एक बूढ़ा मेंढक ने बोला, क्यों ना वो मंजिल को पा ले अपने, वो तो बहरा है। वो किसी की बातों को नहीं सुन रहा था कि कौन क्या कह रहा है। अगर सुनता कि हम इस पे कोई चढ़ नहीं पाएगा, कोई चढ़ नहीं पाएगा, तो वो भी नीचे ही आ जाता। लेकिन वो किसी की बातों को सुन नहीं रहा था और उसको लक्ष्य को सिर्फ लक्ष्य ही दिखाई दे रहा था, तो इसलिए वो विजेता हो गया। दोस्तों, जो इंसान अगर इधर-उधर देखता है, दूसरे के बारे में सोचता है, वो कभी विजेता नहीं बन सकता है।
वो दूसरों के बातों को ध्यान नहीं दे रहा था, इसीलिए वो अविजेता बन गया है। दोस्तों, कभी भी अपने मार्ग पे हमको चलना हो तो किसी का बात नहीं सुनना चाहिए, स्वयं आगे बढ़ता रहना चाहिए। जो इंसान दूसरे की बातों को सुनता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। हमें अपने लक्ष्य को स्वयं चुनना चाहिए, स्वयं आगे बढ़ना चाहिए, ना कि दूसरे की बातों पर ध्यान देना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है। जो इंसान दूसरे की बातों को ध्यान देता है वो आगे बढ़ने में कभी सफल नहीं हो पाता है। जो अगर आज की डेट में हमको आगे बढ़ना है तो बहरा और गूंगा बन के ही बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम आज की डेट में अगर किसी को कुछ बोल भी दे तो हम पीछे ही रह जाएंगे, किसी का बात सुन ले तो भी पीछे रह जाएंगे। तो दोस्तों, अगर हमें मंजिल के शिखर तक पहुंचना है तो किसी इंसान की भी हम बातों को ध्यान नहीं दे सकते हैं। हमें अपने बातों पर स्वयं अग्रसर होना है और हमें अपने लक्ष्य को हमेशा साधे रखना है, न कि अपने लक्ष्य से भटकना है। हमें अपने लक्ष्य पे खुद आगे बढ़ना है और हमें अपने लक्ष्य को अपना ही टारगेट